हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। तो आज यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिस क्वेश्चन को हम हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी बताएंगे कि क्या क्वेश्चन है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बताएंगे क्या क्वेश्चन है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार दोनों बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो एमपी बोर्ड हो। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी माध्यम वाले हैं, उनके लिए बोलूंगा कि वो क्वेश्चन कैसे बनता है। तो वो पूछते हैं दिष्टकारी क्या है और दिष्टीकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और अगर ये प्रकार के दो प्रकार के हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन या संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है ना। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं बोलूंगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेक्टिफायर and explain types of rectifier, and we are having two types of rectifier। तो वो क्या है, I will explain it आंसर जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मैंने क्वेश्चन की बात की। अब क्वेश्चन में मैं दो टाइप के रेक्टिफायर देखते हैं, वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले मैं ये कॉन्सेप्ट बताता हूं कि भाई दिष्टकारी किसे कहते हैं, है ना, या रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेक्टिफिकेशन। तो दिष्टकारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं। मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। इफ आई जस्ट से इन इंग्लिश, इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। गेटिंग दिस थिंग। अब जो डिवाइस होती है, डिवाइस मतलब युक्ति, अगर युक्ति की बात करें तो उस युक्ति को हम हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या कह सकते हैं, दिष्टकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? दिष्टकारी। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो कहेंगे रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर इज व्हाट? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इज दिस क्लियर? अब दोनों को समझते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। डायग्राम भी यहाँ पर बहुत अच्छा, एक मैंने अपने स्टूडेंट से ही बनवाए हैं डायग्राम, और आप देख रहे हैं बहुत अच्छे डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो देखिए, ये दो तरह के दिष्टकारी हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब ये अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी का पहले डायग्राम समझते हैं, फिर ये नीचे क्या बना है ये समझते हैं, फिर ऐसा ही पूर्ण तरंग दिष्टकारी का क्या है मतलब ये हम थोड़ा सा समझते हैं, इसके बारे में वर्किंग या इसकी कार्यविधि को भी समझेंगे। तो देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, किसकी बात करेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर करेंगे तो यहां पर मुझे एक दिख रहा है सिंगल डायोड, इसको मैं बोल देता हूं डायोड। क्या बोल देता हूं? डायोड। इसमें एक सिंगल डायोड हमें यूज हो रहा है। अब यहां पर एक लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। क्या लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो सकता है ना, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो सकता है। यहां पर जो सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को हम बोलते हैं एसी सिग्नल। क्या बोलते हैं? एसी सिग्नल। एसी सिग्नल मतलब ये किसको बता रहा है? प्रत्यावर्ती धारा को ही बता रहा है। ये प्रत्यावर्ती धारा को इंडिकेट करता है। ठीक है। अब प्रत्यावर्ती धारा में हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर मैं कोई एक बिंदु ले लेता हूँ, इस बिंदु को मैं क्या समझा रहा हूँ? कार्यविधि। क्या समझा रहा हूँ बच्चों? कार्यविधि। तो कार्यविधि को समझेंगे और एक ग्राफ में भी समझेंगे। तो हमें पता है जो प्रत्यावर्ती धारा है, एक साइकिल होता है, एक ऊपर की तरफ साइकिल होता है, नीचे तरफ साइकिल होता है। मतलब ये इस टाइप से कुछ होता है। थोड़ा सा मैं डायग्राम में यही समझाता हूँ, जैसे कि इन्होंने बनाया है यहाँ पर। इसको ऐसा बना सकते हो और ऐसा बना सकते हो। ये वाला पार्ट कौन सा होता है? पॉजिटिव। और ये वाला पार्ट क्या होता है? नेगेटिव। किसी एक साइकिल का मतलब एक चक्र का किसी परिवर्ती धारा या प्रत्यावर्ती धारा के एक साइकिल में एक ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होता है। तो जब माना कि ये पीएन जंक्शन डायोड जो जहां पर लगा वहां पर पॉइंट हमने ए लिया है, ए पर पहले मान लीजिए कि ये वाला इसका हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव वाला हाफ साइकिल आया ए पर, तो ये पॉजिटिव और ये पी मिलकर बन गया है आपका क्या? ये बन गया आपका अग्र अभिनति या फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सी हो गई है भाई? फॉरवर्ड बाइसिंग में धारा प्रवाहित हो गई। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया ये पूरा एक प्रत्यावर्ती धारा निवेशी सिग्नल कह सकते हैं आप। इसको क्या कह सकते हैं? निवेशी सिग्नल। निवेशी सिग्नल। और ये निर्गत सिग्नल है। ये क्या है? निर्गत सिग्नल। निर्गत सिग्नल को आउटपुट सिग्नल कह सकते हैं, और निवेशी सिग्नल को हम क्या बोल सकते हैं? इनपुट सिग्नल। इनपुट में आप दे रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा और
आउटपुट में यहाँ क्या मिल रहा है, डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव के साथ में, इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ में पी का कनेक्शन हुआ तो यहाँ पर क्या मिला, धारा मिली। इसको हम ये यहाँ पर मिली, क्या मिली, धारा। तो ये किसने दी, डायोड ने। और ये डायोड किसमें है, एफबी में। एफबी मतलब फॉरवर्ड बायसिंग, अग्रविनति में मिल गई। लेकिन ये तो धारा क्या, ये तो क्या हो रहा है, आधे में पॉजिटिव आता है, फिर ये वापस घूम जाता है तो नेगेटिव। अब हाफ साइकिल में ये क्या कर रहा है, ऐसे आ जाएगा। हाफ साइकिल में ये कैसा जाएगा, ऐसे करके ये ऐसा हो जाएगा। अब उसी पॉइंट पर, ए पर, हाफ साइकिल के बाद में पी से किसका कनेक्शन होगा, माइनस का। पी का कनेक्शन किससे होगा, माइनस का। और माइनस का पी से कनेक्शन होगा तो वो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट अभिनेत्री। तो यहाँ पर हो जाएगा रिवर्स बायस। फर्स्ट अभिनेत्री को हिंदी में हम बोलेंगे रिवर्स बायस। तो इसमें लगभग हमें करंट कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर हाफ साइकिल, उतने ही टाइम के बाद में फिर से हाफ साइकिल आएगा, फिर से ये पॉजिटिव का कनेक्शन पी से हो जाएगा, नेगेटिव का कनेक्शन एन से हो जाएगा। तो ये फिर से क्या आ गया, फॉरवर्ड बायस। फिर सेम टाइम के बाद में रिवर्स बायस, फिर फॉरवर्ड बायस, फिर रिवर्स बायस, ऐसे आउटपुट सिग्नल मिलते जाएंगे। और अगर इसको हम एनवलप करने, एक डिस्ट धारा इस टाइप से दे देता है। एक डिस्ट धारा का हमारा सिंबल यही होता है। आगे समझ में ये नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैंने मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा जो थी, प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट जो था, इसका अगर इनपुट जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए वो 50 हर्ट्ज है। कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो मैंने जो आउटपुट में यहाँ पर जो मुझे एसी से मैंने डीसी में कन्वर्ट करने का किया था, इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉरी, कम नहीं होगी इसकी। जैसे मान लीजिए 50 है तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, 50। भले दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन ये टाइम तो उसको उतना ही लग रहा है। जैसे इसको एक ऑसिलेशन होने में मान लीजिए 1 सेकंड लगा है, इसको ऐसा करने में भी कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड ही लग रहा है। मतलब उसकी आवृत्ति वही रहेगी। इसकी 50 हर्ट्ज है तो इसकी भी कितनी रहेगी, 50 हर्ट्ज। यहाँ तक समझ में आ गया। इसकी आवृत्ति में कोई भी चेंज नहीं आया। अब हम आते हैं, ये हमारा है, इससे हमें जो डायरेक्ट करंट मिल रहा है वो ज्यादा आवृत्ति के साथ नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत इफेक्टिव मैनर में नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, या इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड यूज करेंगे, डायोड 1 और डायोड 2। डायोड 2, देखिए डायोड 1 और डायोड 2 का क्या यूज है वो भी समझाता हूं मैं। डायोड 1 और डायोड 2 दोनों का मतलब समझाता हूं। फिर से देखिए ये क्या है, इनपुट एसी या इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है, जैसा कि आपको अभी बताया था। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग होगी, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा रहता है जो एडजस्टमेंट करता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यहाँ सेंटर टेप एक लगा रहता है, क्या लगा रहता है, सेंटर टेप। वो क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है। यहाँ से हमने सिग्नल दिए, कौन से दिए, एसी, एसी को तो बदलना है। अब ये क्या करता है, जब ये सिग्नल यहाँ पर आता है तो ये सेंटर टेप इसको ऐसा एडजस्ट करता है, इसको एडजस्ट करता है। जब इसका पॉजिटिव, ये सिग्नल में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। यू नो दिस वेरी वेल। अब पॉजिटिव का पहले वाले डायोड में पॉजिटिव का किससे कनेक्शन होगा, पी से, तो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। मतलब पहला वाला जो इसका आउटपुट जो मिला पहले वाले का, ये किसने दिया, पहले वाले डायोड ने, तो ये क्या बोलेंगे, D1। लेकिन ये D1 ने आपको क्या दिया है, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। अब उसी हाफ साइकिल में ये क्या कर देता है, अब ये दूसरा, अभी इसमें क्या हो रहा था, आधा साइकिल में तो ये फॉरवर्ड दे रहा था, आधे साइकिल में रिवर्स दे रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक इसमें जब D1 फॉरवर्ड बायसिंग में चला गया, ठीक है, अब आधे साइकिल में फिर क्या हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है। तो उसी टाइम में ये एडजस्ट करके क्या कर रहा है, D2 इसको फॉरवर्ड बायस दे रहा है। मतलब फर्स्ट अभिनेत्री का रिवर्स बायसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ पर धारा पहले कौन दे रहा था, D1, ऐसे ही अब धारा कौन दे रहा है, D2। ऐसे ही एडजस्टमेंट करके फिर से धारा कौन दे रहा है, D1, फिर धारा कौन सा देगा, D2। और ये सब दोनों क्या है, D1 किसमें हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग, यहाँ D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग, यहाँ D1 फिर से क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग, यहाँ D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड
फॉरवर्ड बाइसिंग। मतलब सिंपल सी बात कहें हम कि यहाँ पर धारा नहीं फ्लो होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है। आधे टाइम में D1 फॉरवर्ड बाइसिंग में हो रहा है और आधे टाइम में D2 फॉरवर्ड बाइसिंग में हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया है। ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करके तो यहाँ इसमें और इसमें क्या फायदा मिल गया हमें, इसमें और इसमें ये फायदा मिल गया। मतलब इनपुट सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, अब ये देखिए 50 जब तक ये इतना पहुंचा तब तक ये कितना हो गया, डबल हो गया। मतलब 50 का डबल हो जाता है इसमें फ्रीक्वेंसी, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 100 हर्ट्ज। ऐसे करके ये काम करते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। So then also if you find any doubt then you can ask in comment box. Thank you.